चढ़ी पार तू सूर्य चल राधाया पनन राधा। तो फिर आप इस्कॉन के पुजारी से कनेक्ट होके तो वहाँ के आप भक्त बन गए हैं। ओके, तो अभी अच्छा, फिर आप तो आश्रम से जुड़े हुए थे और इस्कॉन से जुड़े हुए थे, तो आप यहाँ पे फिर कैसे आपका आना हुआ? ब्रिगेड में शिफ्ट में हुई जब कोविड हुई ना, उससे 1 साल बाद अचानक से मुझे इधर फ्लैट सेल हो रहे हैं तो मुझे पता चली, तो मैं इधर से कांटेक्ट किया तो हो गया। भगवान की ऐसी कृपा है कि मुझे मिल भी गया। और जो फ्लैट सेल कर रही थी, जो ओनर थी, वो भी आर्ट ऑफ लिविंग से ही थी और वो इस्कॉन से भी जुड़ी थी। तो मुझे एक चमत्कार लगी कि ये प्रभु ही दे रहे हैं, क्योंकि मैंने भगवान को एक दिन रोते रोते बोली कि आपको आप बोल रहे हो कि आप आना चाहते हो मेरे पास, मैं आपको लेके आऊँ, मैं कहाँ पे लेके आऊँ? मेरे पास तो अभी घर भी नहीं है अपना। अगर आप व्यवस्था कर सकते हो तो आप आओ, लेकिन व्यवस्था आपको करना है। तो बस उन्हीं की कृपा है और मैं ब्रिगेड में शिफ्ट हुई। ब्रिगेड में शिफ्ट होने का भी एक बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि नहीं हो पा रही थी शिफ्ट। तो उसके पहले मैं भी एक से रिलेट कर सकती हूँ आपके एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैं भी जब जहाँ घर ढूंढ रही थी, मैं भी रामकृष्ण मिशन की भक्त हूँ और आर्ट ऑफ लिविंग से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे भी जो ओनर थे वो खुद रामकृष्ण मिशन के भक्त हैं और उनकी वाइफ आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई है। तो मैं 2-3 साल से ढूंढ रही थी ऐसी एक जगह, तो थोड़ा सा शांत हो उस जगह में और ये कम्युनिटी भी अच्छी है, तो ये भगवान से कनेक्शन हमारा बन जाता है। मैं दिल से इतना मांग रही थी कि मुझे कॉर्नर वाला घर चाहिए, मुझे फर्स्ट फ्लोर चाहिए, और भगवान ने ही 2 भक्तों को मिला दिया और 1 महीने के अंदर सब कुछ हो गया। तो आई कैन रिलेट टू योर एक्सपीरियंस। तो ये सच में ऐसे ही, आप अगर भगवान को दिल से चाहते हैं तो वो आपको, एक जो कहावत है कि आप कोई भी चीज को दिल से चाहो तो पूरी यूनिवर्स आपको मिलाने के लिए जुड़ जाती है। वो मैं बहुत मानती हूँ। और वो कण कण में बसी है। प्रभु कण कण में बसी है। अब बस आप दिल से उसको याद करो। बिल्कुल। और आपका कर्म सही है तो आपको कोई नहीं झुका सकते। सही। ये मैं दिल से मानती हूँ। तो बस मैं 2-3 साल लगी ब्रिगेड में शिफ्ट होने में। वो भी बहुत स्ट्रगल किया मैं शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि इधर मैं रेंट में दी थी और उधर ओनर से भी मेरा कुछ पैसा थोड़ा अटका था, तो वो लेने के लिए थोड़ा टाइम लगी मुझे, लेकिन आखिर तक हो ही गई। मैं जो भी था, मेरा ड्रीम थी, वो मैं शिफ्ट हो ही गई। भगवान की विशेष कृपा हुई। घर तो अब मैं बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन मंदिर ही एक बना दी मैं, क्योंकि मेरे घर में सबसे ज्यादा, बिल्कुल मंदिर तो होते ही है, और मैं उन्हीं को ज्यादा प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि ये घर आपका है, आपने दिया है, तो उन्हीं की ज्यादा सेवा होती है। मेरे पास ठाकुर जी, लड्डू गोपाल है 3, शालिग्राम जी है और माता तो है ही, तो उनकी सेवा मैं करती हूँ पूरा। तो उसके बाद मैं इधर थोड़ा सा जानकारी ली, इधर अच्छा टीचर कौन, मतलब कौन सी एकेडमी अच्छा है, कि मुझे टाइम लगी थोड़ा जानकारी लेने में, 1 महीने तक। तो मेरा एक गुरु बहन थी, उनके थ्रू मैं आपकी एकेडमी के बारे में पता चला मुझे। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा दूर नहीं, एकदम इतने करीब के अंदर ही। हाँ। तो मैं एकदम से शॉक हो गई। मैं सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मिलती हूँ। फिर मैं आपके साथ मेरा मुलाकात हुई, उसके बाद तो जर्नी चल रही है। हाँ। बहुत सुंदर जर्नी चल रही है। आप इतना जल्दी पिकअप किए, इट्स ऑलवेज गॉड्स ब्लेसिंग, नहीं तो नहीं हो पाता है। और आप, मेन इम्पोर्टेंट है कि आप पूरा डेडिकेटेड है, डिसिप्लिन्ड है। ये चीज देखने को नहीं मिलता है जनरली, कि आप अपना फैमिली, अपने बच्चे संभाल के, अपने बेटे का ख्याल रख के, उसके बाद भी आप इसमें टाइम दे पा रहे हैं, तो इट्स रियली बिग डील है। इतना आसानी से सब लोग कोई नहीं कर पाते हैं। ये सब उनकी कृपा है। तो आप मतलब कैसे मैनेज करते हैं? नृत्य जो है ना, मैं आपको बताती हूँ, नृत्य एक समर्पण है, एक साधना है। और साधना में अगर आप जब तक समर्पित ना हो गुरु के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, हमारा नृत्य भी तो एक साधना ही है। संगीत, नृत्य, ये डिवाइन से आए हैं। हम लोग कोई
इसको ये नहीं किए। तो ये जब तक कोई साधना में समर्पित ना हो तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगा, अब बताइए। बिल्कुल पहले तो गुरु के प्रति समर्पण हो, गुरु के प्रति आंख बंद करके भरोसा रखो कि ये गुरु से मेरा जो भी होगा इन्हीं से हो। गुरु चेंज करना, ये करना, ये ऐसा नहीं है। एक ही गुरु है, उनसे समर्पण रहो, उन्हीं से सीखो, आगे बढ़ो। वो ऑटोमेटिक वो कर देता है कनेक्शन। बिल्कुल, हाँ। बिल्कुल सही कहा जी। आपके बारे में सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं भी रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मेरा भी ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस रहा। आप अगर साधना करेंगे, साधना जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है। साधना ही मेडिटेशन है। उसमें आप कंसिस्टेंट रहेंगे, आप पेशेंस रखेंगे तो आप जरूर उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। तो कोई भी किसी तरह का भी चैलेंजेस आए, बाधाएं आए, मगर आपकी साधना और आपका डेडिकेशन आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा, और आपकी ऑनेस्टी, डिसिप्लिन। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए बात तो सही है, क्योंकि हम अगर, एक बात है साधना तो है ही, साधना तो करना ही पड़ेगा। अगर आप किसी भी चीज पे आप फोकस हो, एक लक्ष्य है आपका, तो महाभारत में अर्जुन को तो तीर उन्होंने मारी थी ना उसी लक्ष्य में। तो उसी तरह आपका जीवन में फोकस होना चाहिए। मुझे वही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए मैं हर हदें पार कर सकती हूँ, और वो पॉजिटिव थिंग है। जरूर, मुझे कृष्ण चाहिए, मुझे कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और कृष्ण से ही मेरा नृत्य है, वही मेरी साधना है। तो बस मेरे तरह से अगर आप एक ही चीज में फोकस रहो, लक्ष्य आपका वेद एक ही में रहो, तो बहुत आगे जाओगे। और प्रभु जो देगा उसके कोई कीमती नहीं है, इतना आपको मिलेगा। साथ में तो आपका माता पिता का तो, गुरुजन का आशीर्वाद तो बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके आशीर्वाद के अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आज इधर हूँ, कुछ भी हूँ, तो उनके आशीर्वाद है। आज वो बहुत खुश रहते हैं मुझे देख के। इस प्लेटफॉर्म में मैं एक डांसर हूँ, मैं जब उन लोगों को मेरे प्रोग्राम की वीडियो भेजती हूँ, बहुत खुश होते हैं वो लोग। ये जो खुशी है ना, ये मतलब असंख्य धन भी हो, माता पिता के चेहरे में जब आपके लिए खुशी होती है, उनको जब गर्व महसूस होती है कि अपने बच्चे के ऊपर, कहीं ना कहीं उन लोग अपना गलती ये होते हैं कि वो लोग बोलते हैं कि काश मैं तुम्हें बचपन से इसके ऊपर ज्यादा ये करती। तो लेकिन देखिए क्या है ना, मेरा एक लिंक थी, मैंने कभी भी नहीं छोड़ी थी, सबसे बड़ी बात। तो अभी की जो भी जनरेशन है, मैं उन लोगों को एक ही चीज बोलती हूँ, अगर आप नृत्य करते हो, संगीत करते हो, कोई भी आर्ट करते हो, तो आप उस चीज को उसमें प्रेम करो, डूब जाओ। आज थोड़ा सा बाधा आ रही है, लेकिन कल आपकी जीवन बहुत अच्छे होगा अगर आप पेशेंस रखोगे थोड़ा। तो वही बात है जी। थैंक यू, आपकी राय आपने बहुत, आपकी लाइफ की जर्नी, आपका डेडिकेशन, आपकी साधना हम सब लोगों को एक इंस्पायर करती है। आप हम सब ऐसे ही आगे बढ़ते जाएं, भगवान के प्रति तो है ही, प्लस अपने डिसिप्लिन और डेडिकेटेड लाइफ में हम लोग ऐसे ही रहे। तो थैंक यू आप हमारे शो में आज आने के लिए। धन्यवाद राधिका जी। Tin da ka tani mega tani mega tana tana da tana da tana da tana da tana da tin da ka tani mega tani mega tana tana da tana da